नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में 30 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 18% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 11% पर तो बहुत गंभीर मामलों के आरोप हैं। ये खुलासा मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने किया है। उपचुनावों के लिए दाखिल किए गए 355 उम्मीदवारों के हलफनामों के विश्लेषण से ये पता चला है कि 63 उम्मीदवारों ने लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे ज्यादा हैं। वहीं गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की बात करें तो सपा के बाद दूसरा नंबर भारतीय जनता पार्टी का है। प्रमुख दलों की बात करें तो कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों में से 14 मतलब 50%, भाजपा के 28 में से 12, बहुजन समाज पार्टी के 28 में से 8, समाजवादी पार्टी के 14 में से 4, 178 अन्य पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवारों में से 16 पर आपराधिक मामले लंबित हैं। एडीआर ने कहा, वहीं हलफनामों में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा करने वालों में कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों में से 6, 21%, भाजपा के उम्मीदवारों में से 29% और बसपा में 11% और सपा में 29% उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले लंबित हैं। केवल एक उम्मीदवार ने अपने खिलाफ हत्या का लंबित मामला घोषित किया है और बाकी 7 ने खुद के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले लंबित बताए। 28 निर्वाचन क्षेत्रों में से 10 क्षेत्र तो ऐसे हैं जो रेड अलर्ट श्रेणी में हैं। इसका मतलब है कि यदि 3 या 3 से अधिक उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, यानी सभी प्रमुख दलों ने लंबित आपराधिक मामलों वाले 25% से 50% उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एडीआर ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 13 फरवरी को राजनीतिक दलों को आदेश दिया था कि वे ऐसे आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के पीछे कारण बताएं। इन अनिवार्य दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे चयन के पीछे कारण उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियां और योग्यता से संबंधित होना चाहिए। एडीआर ने आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक दलों और राजनेताओं को उनकी इच्छा शक्ति की कमी अनिवार्य कानूनों का पालन न करने के लिए फटकार लगाई जाए। एडीआर ने हत्या, दुष्कर्म, तस्करी, डकैती और अपराध जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी उम्मीदवारों को स्थायी तौर पर अयोग्य घोषित करने की वकालत की है। साथ ही अन्य आरोपों के आधार पर भी 5 साल 6 महीने जैसी अवधियों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की बात भी कही है। वहीं शिक्षा को लेकर बात करें तो 55% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता कक्षा 5वीं से 12वीं के बीच बताई है और 37% से स्नातक या उससे ऊपर बताई है। वहीं बचे हुए उम्मीदवार या तो मुश्किल से साक्षर हैं या अनपढ़ हैं। उम्र के मामले में 45% उम्मीदवार 25 से 40 साल के बीच में है, 45% हैं और 41 से 60 साल के बीच हैं। 10% उम्मीदवार 61 से 80 साल के बीच में। कुल उम्मीदवारों में से 6% महिलाएं। अब आपको बताते हैं एक मध्य प्रदेश चुनाव से एक और जुड़ी खबर, जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का पार्टी छोड़कर भाजपा में आने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। वे 2018 से कांग्रेस से पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने तब भाजपा के दिग्गज नेता और वित्त मंत्री जयंत मलैया को हराया था, जो लगातार 6 चुनाव से इस सीट से चुनाव जीत रहे थे। राहुल लोधी के भाजपा में जाने के कयास तब से ही लगाए जा रहे हैं जब उनके चचेरे भाई प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो बड़ा मल्हारा से कांग्रेस विधायक हैं, जुलाई माह में भाजपा में चले गए थे। हालांकि तब राहुल लोधी ने इन कयासों पर यह कहकर विराम लगा दिया था कि प्रद्युम्न पहले भी भाजपा से जुड़े रहे थे, लेकिन मैं कांग्रेस में था, हूं और रहूंगा, लेकिन अब पलट गए। परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, मैं कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब देखिए, अब भाजपा में शामिल होते वक्त उन्होंने क्या कहा है।
क्षेत्र के विकास और दमोह में मेडिकल कॉलेज लाने के लिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आया। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में उनसे अनेक बार इस संबंध में चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 6 महीने में भाजपा के विकास कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से उन पर भाजपा के हाथों बिकने और सौदेबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मामा के झोले की काली कमाई में एक और विधायक गिरा है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना कहते हैं कि उपचुनावों में भाजपा सभी 28 सीटें हार रही है। अपनी सरकार जाते देख वे विधानसभा में कांग्रेस का संख्या बल कम करने का षड्यंत्र करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक विधायक के लिए 35 से 40 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, जिसे देकर भाजपा हमारे विधायक खरीद रही है और जनतंत्र की जड़ें खोखली करके उसमें मट्ठा डाल रही है। आपको बता दें कि राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद प्रदेश विधानसभा में अब कांग्रेस की सीट संख्या 87 रह गई है, जो 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक 116 से 29 कम है। जबकि भाजपा की वर्तमान सदस्य संख्या 107 है। 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जबकि राहुल लोधी की दमोह सीट पर उपचुनावों की तारीख तय होना बाकी है। विधानसभा की वर्तमान स्थिति देखें तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आने के लिए सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। जिन 28 सीटों और अगले हफ्ते 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, उनमें से 25 विधायकों के इस्तीफे से ही खाली हुई थी। कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस नेताओं को ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? इतने वर्षों तक जो आपके साथ रहे, आपके साथ काम किया, आपने टिकट दिया उनको, और आप आज उन पर बिकाऊ कह रहे हैं। सच बात यह है कि जब आपकी सरकार भी थी तो आपने पूरे प्रदेश को बेच दिया था। बहरहाल, मार्च से अब तक ये 5वां मौका है जब कांग्रेसी विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। सबसे पहले मार्च में सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों व 29 विधायकों समेत कांग्रेस के कुल 22 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। फिर 12, फिर 17 और 23 जुलाई को क्रमशः बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, नेपा नगर विधायक सुमित्रा और मधानता विधायक नारायण पटेल ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इस तरह मार्च से अब तक कांग्रेस के कुल 26 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। पहले भी जिन विधायकों ने पार्टी से किनारा किया था, उनके भी आरोप राहुल की तरह ही थे कि कमलनाथ सरकार में उनकी सुनवाई नहीं थी, जिससे प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल कर रख नहीं पा रही है। इस पर रवि सक्सेना कांग्रेस संगठन की असमर्थता बयान करते हुए कहते हैं, पार्टी संगठन या कोई भी इसमें कुछ कर नहीं सकता। जब आदमी की इच्छा और विचारधारा बिकाऊ हो जाती है तो निश्चित रूप से ऐसी ही परिस्थितियां सामने आती हैं। अगर हमारे पास भाजपा जितना पैसा हो और हम उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास करें तो उनके भी विधायक इस्तीफा देकर घर पर बैठ जाएंगे। बहरहाल, एक के बाद एक कांग्रेस विधायकों का पार्टी छोड़कर जाना कहीं ना कहीं नेतृत्व की खामियों की ओर इशारा करता है। इस संबंध में एक रिपोर्ट में कांग्रेस के ही नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। साथ ही कमलनाथ के उस बयान की भी आलोचना की गई थी जहां वे कहते नजर आए थे कि पार्टी छोड़कर जाने वाले विधायकों की मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन देखते हैं, जुलाई माह में कमलनाथ ने अपने बाकी बचे विधायकों को पार्टी न छोड़ने की शपथ दिलाई थी, लेकिन राहुल लोधी का जाना यह बताता है कि कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को रोके रखना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।